सभी शिक्षक साथियों को मनीष कुमार नेमा का दमों से नमस्कार। आज एजुकेशन पोर्टल पर आपको ट्रांसफर के कैंसिलेशन या आदेश निरस्ती के लिए आवेदन करने का एक आइकॉन चालू हुआ है, टैब चालू हुआ है। आइए जानते हैं कि हम कैसे अपने स्थानांतरण आदेश को निरस्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एजुकेशन पोर्टल की साइट पर चलेंगे, उसमें लॉगिन को क्लिक करेंगे। लॉगिन पर हम अपना जो भी हमारा यूनिक आईडी है वो डालेंगे और पासवर्ड हम एंटर करेंगे। और पासवर्ड एंटर करने के बाद हम यहाँ पर ठीक जो कैप्चा दिया गया है, सेंसिटिव केस होता है कैप्चा, इसलिए इसको जो जैसा दिया है वैसा ही यहाँ टाइप करते जाएंगे और हम लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन के उपरांत आप अपने लॉगिन आईडी पर आ जाएंगे मेन विंडो पर और वहां आइए आप टीचर ट्रांसफर पर। टीचर ट्रांसफर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई पॉपअप विंडो खुल जाएगी और इसके बाद आप देखिए यहाँ पर होम के बाद कई टैब लगे हुए हैं, जिसमें पहला टैब है ट्रांसफर ऑर्डर कैंसिलेशन। आपको ट्रांसफर ऑर्डर कैंसिलेशन के टैब पर इस प्रकार से क्लिक करना है और कैंसल रिक्वेस्ट पर आपको क्लिक कर देना है, तो आपके पास एक पॉपअप विंडो फिर नई खुल जाएगी। अब देखिए, स्थानांतरण आदेश को निरस्त कराने हेतु आवश्यक बिंदु, ये बिंदु भली भांति समझ लीजिए, फिर आप आसानी से अपने ट्रांसफर के आदेश को निरस्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। पहला बिंदु है, यदि किसी शिक्षक का वरीयता के आधार पर ट्रांसफर हुआ है और आधार हेतु उपलब्ध जानकारी गलत है तो संकुल प्राचार्य द्वारा होल्ड लगाने के उपरांत राज्य स्तर से ट्रांसफर निरस्त किया जाएगा। पृथक से आवेदन की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ये है कि किसी लोक सेवक ने यदि आवेदन में ट्रांसफर के जो जानकारी दी है वो गलत हो गई है या गलत जानकारी दी है तो इसे संकुल प्राचार्य होल्ड पर रख देंगे और राज्य स्तर पर इस प्रकरण को भेज देंगे और राज्य स्तर से यह ट्रांसफर निरस्त किया जाएगा। आपको आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। बिंदु क्रमांक 2, यदि कोई वरीयता के आधार पर ट्रांसफर नहीं हुआ है और वह रिलीव भी नहीं हुआ है तो शिक्षक अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड का उपयोग करते हुए सीधे पोर्टल पर आवेदन कर सकेगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूं। मतलब यदि किसी का वरीयता के आधार पर ट्रांसफर नहीं हुआ है और वह रिलीव भी नहीं हुआ है तो वह शिक्षक लॉगिन आईडी पासवर्ड की मदद से आवेदन कर सकता है। नंबर 1 है ये। नंबर 3, यदि शिक्षक को रिलीव कर दिया गया है और वह अब तक नवीन पदांकित स्थल पर ज्वाइन नहीं हुआ है, वह अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड का उपयोग करके भी आवेदन पोर्टल पर कर सकेगा। 4 नंबर बिंदु है, यदि शिक्षक को रिलीव कर दिया गया है और नवीन पदांकित स्थल पर ज्वाइन में होल्ड लगा दिया है तो वह अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड का उपयोग करके सीधे पोर्टल पर आवेदन कर सकता है। यानी 3 कंडीशन में आप डायरेक्ट आवेदन कर सकते हैं। पहली कंडीशन, आपका ट्रांसफर हुआ और आप रिलीव नहीं हुए हैं तो आप सीधे पोर्टल पे जाइए, आवेदन कर दीजिए। नंबर 2, यदि आपने रिलीव हो गए हैं और आपने नवीन पदांकित संस्था पर ज्वाइन नहीं किया है तो आप लॉगिन आईडी का उपयोग करिए अपने पासवर्ड और आवेदन भेज दीजिए। और तीसरा है, यदि रिलीव कर दिया गया है और नवीन पदांकित शाला पर जाकर के उन्होंने होल्ड लगा दिया है तो आप लॉगिन पासवर्ड आईडी का उपयोग करके सीधे पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे। इन बिंदुओं के आधार पर आप ट्रांसफर का आवेदन आप यहाँ पर निरस्ती के लिए कर सकते हैं। अब देखिए आवेदन कैसे करेंगे। चारों बिंदुओं को भली भांति पढ़ने के बाद अब आपको अपना आवेदन या ट्रांसफर आदेश निरस्ती निवेदन भेजना है आपको राज्य स्तर पर, तो उसके लिए आप डायरेक्ट आवेदन करिए। कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले आप ये जो लिखा है ट्रांसफर ऑर्डर आईडी, इसको भरेंगे। ये ट्रांसफर ऑर्डर आईडी क्या है? यह ऑर्डर आईडी वह है जो आपके आदेश में ठीक ऊपर की ओर जहां पर लिखा रहता है क्रमांक ट्रांसफर स्थानांतरण 2022 20 1 2 और फिर आखिरी के जो अंक हैं वो ट्रांसफर ऑर्डर आईडी है। मैं यहाँ पर ट्रांसफर ऑर्डर आईडी डाल रहा हूँ, जो व्यू डिटेल पर क्लिक करेंगे। ये देखिए, ये हम यहाँ पर आ गए हैं। हमारा ट्रांसफर ऑर्डर जो था वो यहाँ पर खुल गया है जो हमें मिला था। तो ये ट्रांसफर ऑर्डर में हमारा नेम आ गया है और ये सारी चीजें आ चुकी हैं। ठीक, अब हम रीजन पर क्लिक करेंगे। रीजन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको दो पॉइंट मिलेंगे, जिसमें पहला है आवेदन में गलत जानकारी होने के कारण। आवेदन में गलत जानकारी होने के कारण अगर आप करना चाहते हैं तो आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। आवंटित संस्था में कार्य ग्रहण करने में अब रुचि नहीं है।
आपको लगता है कि मेरा ट्रांसफर हुआ है और अब वो संस्था नहीं अच्छी है, वहाँ सुविधाजनक आप नहीं महसूस कर पा रहे हैं, तो आप इस ऑप्शन, इस रीजन को क्लिक कर दीजिए और कोई एक रीजन इसमें से डाल दीजिए। और कोई विवरण अगर आपको यहाँ पर लिखना है तो वो विवरण आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, जो परेशानी आपको ज्वाइन करने में आ रही है। क्या आप और नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये एसेंशियल फील्ड नहीं है। क्या आप आवेदन निरस्त करना चाहते हैं? अब यदि आप आवेदन को निरस्त कराना चाहते हैं तो आप यस पर, और अगर नहीं कराना चाहते तो नहीं का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि हमें कराना है, इसलिए तो हम इस पोर्टल पर, इस आवेदन पर इस तक पहुंचे। तो हम यहाँ पर यस कर देंगे और यस करने के बाद जैसे ही आप इस कैप्चा को इधर एंटर करेंगे तो आपका आवेदन रिक्वेस्ट जो है वो पहुंच जाएगा राज्य स्तर पर और उसकी एक इमेज आपको इस पोर्टल पर मिल जाएगी, जिसे आप क्या करेंगे कि कैप्चर कर लेंगे और अपने आगे की जो भी कार्रवाई है उसके लिए सुरक्षित रख लेंगे। ठीक है, इतना आपको करना है।